I am Sarika Srivastav from Agrawal Public Inter College online classes. Today we are going to start the poem The Village Song. This is the poem from UP Board class 10th. Okay. The Village Song, गांव का गीत. This poem is composed by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born in Hyderabad on February 13, 1879. Now, there are some stanzas. Now, this is the first stanza. About this poem, in this poem, Honey Child, this is the poem. The conversation between a mother and her child. This is very beautiful poem. The Village Song poem is very beautiful poem composed by Sarojini Naidu. It is composed in the form of a dialogue between a mother and her child. Mother in the poem invites the child to enjoy worldly pleasures. She reminds her of how brought her and what worldly pleasure wait for her. She reminds her of her lover and wedding, bright bridal costume and delicacies. But the child is a great lover of nature. She wants to go to forest to enjoy natural beauty. She does not care for the worldly pleasure. इस पोएम में यहाँ पर पोएटिस जो हैं, हमारी कवित्री हैं सरोजनी नायडू, उन्होंने इस पोएम में एक माँ और उसकी बेटी के बीच में कन्वर्सेशन को प्रस्तुत किया है. एक माँ अपनी बेटी को शादी का लालच देकर कि ये जीवन जो उसके विवाह के लिए एक सुंदर सा पिक्चर उसको प्रस्तुत करती है कि शादी का समय है और इस मौके को तुम छोड़कर क्यों जाना चाहती हो. तो इसमें बीच में माँ जो है अपनी बेटी को किसी भी तरीके से लालच देकर, वर्ल्डली प्लेजर्स का लालच देकर रोकना चाहती है, लेकिन बेटी को नेचर बहुत पसंद, प्रकृति बहुत पसंद है. उसको प्रकृति की सुंदरता बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए वो बार बार इसको मना कर देती है. और माँ अपनी पुरानी यादों को भी उसको बताती है कि किस तरीके से मैंने तुमको पाला है, और उसको लालच देती है कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे विवाह करने आ रहा है, लेकिन फिर भी बेटी किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है. वो उससे बार बार अपनी माँ को कहती है कि मुझे नेचर बहुत पसंद, मुझे प्रकृति बहुत पसंद है, क्योंकि उसका मानना है कि जीवन का आनंद जो है वो क्षण भर के लिए, जीवन की सुंदरता है वो क्षणिक है, और जो प्रकृति की सुंदरता है वो हमेशा रहने वाली है. नाउ this is the first stanza of the poem. Honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Very beautiful lines composed by Sarojini Naidu. In this stanza, the mother is saying to her daughter, माँ अपनी बच्ची से कह रही है, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो. वेदर मीन्स वेयर. यहाँ पर वेदर का मीनिंग है, वाइदर जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो. वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, जो तुम्हारे गहने, जो तुम्हें विवाह में जो तुम्हारी सुंदरता बढ़ाएंगे, उन गहनों को छोड़कर क्या तुम यहां से इनको ऐसे ही व्यर्थ जाने दोगी. वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी. लीव मीन्स छोड़ना, द मदर माँ को छोड़ दोगी. हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैड फेड यू, जिसने तुम्हें
सोने के दानों से पाला है, तुमको अच्छा सा भोजन दिया है। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को मायूस करोगी, दुख दोगी, ग्रीव मीन्स दुख, क्या तुम उस प्रेमी को दुख दोगी, हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, राइडिंग फोर्थ मीन्स आ रहा है, इज कमिंग, हु इज कमिंग टू वेड यू, तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। तो इस स्टैंजा में एक माँ अपनी बेटी को हर तरीके से विवाह से संबंधित और लाइफ की और भी खुशियों के बारे में बताकर लाइफ प्लीजर्स का लालच देना चाह रही है कि किसी भी तरीके से उसकी बेटी जो है वो इस जीवन में खुश हो जाए, वो यहाँ पर रुक जाए। बट द डॉटर इज नॉट रेडी टू मैरी, वो विवाह के लिए तैयार नहीं है, वो ये जीवन जो वैवाहिक जीवन है या जो सांसारिक जीवन है उसको जीने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज शी लव्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि उसको प्रकृति की सुंदरता अधिक पसंद है। Now in this poem, in this stanza, there are some here going and blowing and fed you, fed you. These are the rhyming words. Rhyming words of this poem, of this stanza is going and blowing, fed you, fed you. Now the meanings are clear. Weather means where, breeze is blowing, हवा में फेंक, हवा जो बह रही है, would you leave, छोड़ दोगी, golden green, सोने के दाने, has fed you, तुम्हें जो पाला है, तुम्हें जो खिलाया है, wed you, विवाह के, grief means दुख, riding forth means coming, जो कि आ रहा है. Okay, now I am going to explain the next stanza. This is the next stanza of the poem. Second, mother mine, to the wild forest I am going, whereupon the champa boughs, the champa birds are blowing. To the quail haunted river rises, where lotus lilies glisten. The voices of the fairy folk are calling me, oh listen. Now in the second stanza, the child, जो बेटी है, वो अपनी माँ से, जो उसने पहले स्टेंजा में उसकी माँ ने उसको रोकने के लिए कहा, तो अब वो दूसरे स्टेंजा में जो बेटी है वो उन सभी चीजों का आंसर दे रही कि मैं क्यों नहीं रुकना चाहती हूँ, वाई आई डोंट लाइक द वर्ल्डली लाइफ, मुझे सांसारिक जीवन क्यों नहीं पसंद है, वो क्यों जाना चाहते, वाई शी wants to go to the beauty of the nature. तो यहाँ पे जो उसकी डॉटर है वो कह रही है, माँ, मदर माइन, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, माँ, मेरी माँ, मैं जा रही हूँ उस जंगली वन की ओर, मैं उधर जंगल की ओर जा रही हूँ, वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहां चंपा की शाखों पर चंपा की कलियां लहराती हैं. तो ये यहाँ पर जो बेटी है वो नेचर को, खूबसूरत सी सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही, डिस्क्राइब कर रही है. वो यहाँ पर सुंदरता बता रही कि कितना सुंदर है ये संसार, कितनी प्रकृति की सुंदरता कितनी अच्छी है. तो यहाँ पर ये बता रही, वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की शाखों पर चंपा की कलियां लहराती हैं. चंपा बोज मीन्स चंपा की शाखा, चंपा बर्ड्स चंपा की कलियां, आर ब्लोइंग लहराती हैं, खिलती हैं. टू द कोयल हंटेड, जहां पर कोयल, द कोयल हंटेड रिवर राइजेस, रिवर राइजेस मीन्स है नदी, द्वीप पर कोयल कूकती है, कोयल हंटेड. वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, लोटस लिलीज कमल कुमुदनी चमकती हैं, ग्लिसन मीन्स चमकती हैं.
द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक, और जो परियों की आवाजें मुझे बुलाती हैं, मुझे बुला रही हैं, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं, फेरी फोक मीन्स परियों की आवाजें। ओ लिसन, जरा सुनो। नाउ इन दिस स्टैंजा द राइमिंग वर्ड्स आर गोइंग, blowing, and glisten, listen. There are the rhyming words in this stanza: going, blowing, glisten, listen. And now we are going to explain the third stanza of the poem. Now this is the last stanza. Honey child, the world is full of pleasure, of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? अब इस स्टैंजा में माँ फिर से द मदर इज सेइंग टू हर डॉटर अगेन, अपनी बेटी से दोबारा से आग्रह करती है, दोबारा से कहती है, प्रिय बच्ची, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर. नाउ शी सेज अगेन टू हर डॉटर, दिस वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल. शी attracts the pleasure of the beauty, pleasure of the world beauty. सुंदर, संसार की सुंदरता, संसार के सुखों को यहाँ पर उसको अट्रैक्ट करती है अपनी बेटी को कि कितना सुंदर है, संसार में कितनी खुशियां हैं. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, संसार खुशियों से भरा है. ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स. The mother is saying to her daughter that this world is full of bridal songs, दुल्हन के गीतों से भरा. ब्राइडल सॉन्ग्स मीन्स दुल्हन के गीतों से, एंड क्रेडल सॉन्ग्स मीन्स, क्रेडल मीन्स होता है जो पालना, जिसमें बच्चों को झूला झुलाते हैं. क्रेडल सॉन्ग्स पालना के गीतों, जो लोरी होती है, पालना के गीतों. एंड सैंडल सेंटेड लेजर, जो चंदन, संदल मीन्स चंदन, सेंटेड मीन्स सुगंधित, लेजर फुर्सत से. ये संसार किससे भरा हुआ? दुल्हन के गीतों से, पालना के गीतों से और चंदन से सुगंधित फुर्सत से भरा हुआ. चंदन से सुगंधित फुर्सत का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर बहुत सी खुशियां हैं, बहुत सी सुंदरता है. योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम. दिस इज द सीन ऑफ द मैरिज सीन इन दिस पोएम. शादी के एक यहाँ पर सीन दिखाया है पोएटिस ने, हमारी जो कवित्री हैं. तो यहाँ पर जो माँ है वो अपनी बेटी से कह रही है, तुम्हारे दुल्हन के वस्त्र, ब्राइडल रोब्स मीन्स दुल्हन के वस्त्र, रोब्स मीन्स कपड़े, वस्त्र, आर इन द लूम. लूम होता है जहां पर सूत काता जाता है, जिसपे कपड़े बनाए जाते हैं, उसको बोला जाता है लूम. तो वो कह रही है, माँ कह रही है कि तुम्हारे जो विवाह के वस्त्र हैं वो तैयार हो रहे हैं, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, और वो चांदी और केसर, सिल्वर मीन्स चांदी एंड सैफ्रॉन मीन्स केसर के तरह चमक रहे हैं, उनके कलर से उनको सजाया गया है. योर ब्राइडल केक्स और ऑन द हर्थ, तुम्हारा दुल्हन का केक भट्टी पर है. हर्थ मीन्स भट्टी. ओ वाइदर आर यू गोइंग, वाइदर मीन्स कहाँ, वेयर. ओ माई डॉटर, मेरी बेटी तुम कहाँ जा रही हो. नाउ इन दिस stanza the rhyming words are pleasure and leisure and glowing and going. The rhyming words are pleasure, leisure, glowing and blowing. Now we are going to start to explain the next stanza. Now in this stanza the daughter is again saying to her mother, अपनी माँ से फिर से कह रही है, वो फिर से अपनी माँ से अब नेचर की सुंदरता के बारे में कहती है, और वो यहाँ पे फिर बताना चाहती है
why she does not want to stop for his marriage. वो अपनी शादी के लिए फिर से कहना चाह रही है कि वो क्यों नहीं रुकना चाहती है. And in this last stanza, the daughter wishes to run off to the forest and remain a child. अभी भी वो बच्ची रहना चाहती है. वो इस सांसारिक सुखों में खुश रहना नहीं चाहती. वो नहीं चाहती. वो उसे प्रकृति की सुंदरता उसको ज्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए वो इसको छोड़ना चाहती है. So the bridal songs and cradle songs have condenses of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far white sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay. The fairy folk are calling. In this last stanza, the daughter is saying, फिर से बेटी कह रही है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, जो दुल्हन के गीत और जो पालनों के गीत हैं, उनमें सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, उनमें दुख का ताल होता है, उनमें दुख है. जो शादी के गीत हैं और जो पालने के गीत हैं, उनमें सभी में दुख है. द लॉफर ऑफ द सन टुडे, आज का जो खुशी का सूर्य है. द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल मौत की हवा होगी. जो खुशियां आज हैं, यहाँ पर बेटी अपनी माँ से बता रही है कि सांसारिक सुख में क्या है. वो कह रही है कि जो आज खुशी आपको नजर आ रही है इस सांसारिक सुख में, वो पल भर में बदल जाएगी. आज जो खुशियां हमको मिल रही हैं, वो कल मृत्यु में बदल जाएंगी, वो कल दुख में बदल जाएंगी. Far sweeter sound the forest. Far means दूर. Far sweeter sound the forest, और कहीं ज्यादा मधुर है. क्या चीज मधुर है? बहुत ज्यादा और सुंदर क्या है? Here the daughter is, जो बेटी है वो यहाँ पर मैच कर रही है, किस तरीके से अपनी माँ को बता रही है कि इस सांसारिक सुख में और जो प्रकृति का जो सुंदरता है, जो नेचर ब्यूटी है, वो दोनों में कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है, वो यहाँ पे बता रही है. अब यहाँ पे बेटी कह रही है, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के, जो वन के जो सुर हैं, जो गीत हैं, जो सुंदरता है, वो कहीं ज्यादा मधुर है. फार स्वीटर, बहुत सुंदर है. नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहां पर जंगली जो झरने हैं वो जो गिर रहे हैं, उनका जो आवाज है उनकी, वो और भी अधिक सुंदर है, बहुत ही अधिक मधुर है. ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती. द फेरी फोक आर कॉलिंग, मुझे परिजन बुला रही है. फेरी फोक मीन्स परिजन, परियों का झुंड जो है वो मुझे बुला रहा है. और इसमें द राइमिंग वर्ड्स आर sorrow, tomorrow, and falling, calling. There are the rhyming words sorrow, tomorrow, falling, and calling. This way, the poem is full of the discussion between the mother and her child. एक माँ और उसकी बच्ची के बीच में जो आपस में डिस्कशन चल रहा है, संसारिक सुख और प्रकृति की सुंदरता, इन दोनों के बीच में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कवित्री ने प्रस्तुत किया है.